देखो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी। क्वेश्चन थर्ड का सी। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करने की फंक्शंस हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो फंक्शंस दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाय एक्स प्लस 5। ठीक है, और ये कब होगा, तो x नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, x का वैल्यू जब 5 नहीं होगा तब ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे, डायरेक्ट इसमें लिमिट ही निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर लिमिट निकालेगा इस क्वेश्चन में तो हमारा आ जाएगा यहाँ से, देखो दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे पहले तो एक्स का स्क्वायर माइनस 25, इसको क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में जैसा है एज इट इज। ठीक है, तो न्यूमरेटर देखो, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें फार्मूला लगा देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, और डिवाइड में हमारा क्या है एक्स प्लस 5, तो देखो x+5 कैंसल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा x-5 के बराबर। ठीक है, और यही हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये कब होगा, तो जब x नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो एक थ्योरी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो थ्योरी नहीं बताया हूँ। ठीक है, कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होता है ना, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑलवेज क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये जो x-5 है ये क्या है एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अब पोलिनोमियल फंक्शंस में कितने भी ऑर्डर्स का पोलिनोमियल हो सकता है, लिनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। ये फिलहाल लिनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा लिनियर पोलिनोमियल जो है वो हमेशा क्या होगा ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे कि एफ ऑफ एक्स, इसमें लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x-5। ठीक है, ये कैसा है लिनियर पोलिनोमियल है, तो लिखेंगे इज अ पोलिनोमियल, इज अ पोलिनोमियल, ये हमारा एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शंस है, इज अ पोलिनोमियल फंक्शंस। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at all value, all values of x, x के हर एक वैल्यू पे हमारा फंक्शंस क्या होगा कंटिन्यूअस। तो ये कब होता है, तो जब पोलिनोमियल फंक्शंस होता है, तो पोलिनोमियल से हमारा क्वाड्रेटिक भी आएगा, लिनियर भी आएगा और बाई क्वाड्रेटिक भी आएगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक अभी मतलब एनसीईआरटी में ही है। एक्चुअली मैं जो पढ़ा रहा था वो सिंगेज के हिसाब से थ्योरी पढ़ा रहा था। ठीक है, ये इसमें एनसीईआरटी में पहले ही आ गया था। ठीक है, बस तुम लोग इतना ध्यान में रखना कि हमारा ये कैसा फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन है और ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अभी मैं ये थ्योरी अपन पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, यहाँ इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखो फोर्थ, फोर्थ में हम लोग, हाँ फोर्थ भी उसी टाइप का है। ठीक है, फोर्थ भी हमारा क्या आएगा पोलिनोमियल फंक्शन ही आएगा। ठीक है, इसीलिए तुम लोग से नहीं होना। ठीक है, देखो फोर्थ कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन फोर्थ में है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन इज अ कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस
ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए एट x इक्वल्स टू n पॉइंट पे, ठीक है, जहां पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा यहां से लिखेंगे ये f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, ये फंक्शन दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर लिमिट लगाते हैं, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा n, क्योंकि n पे चेक करना है, x टेंस टू n f ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x का वैल्यू कितना दिया, x टू द पावर n दिया, x टू द पावर n दिया हो, ठीक है। तो x के जगह क्या रखोगे n, तो n, n पे पावर n हो जाएगा, ठीक है, पावर तो एज इट इज रहेगा, यही हो जाएगा। तो लिमिट हमारा यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, n टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकाल लेंगे, ठीक है। अब फंक्शंस का वैल्यू निकालते हैं, किस पे, x इक्वल्स टू n पे, तो f ऑफ n, फंक्शंस का वैल्यू कितना दिया था, f ऑफ x पे x टू द पावर n ही दिया है, x टू द पावर n, ठीक है। अब x के जगह क्या रखोगे, n रखोगे, तो n टू द पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो लिमिट भी आ गया n टू द पावर n और फंक्शंस भी आ गया n टू द पावर n। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ n, यानी फंक्शंस के बराबर है। तो यहां से लिखेंगे कि thus f of x is continuous at x equals to n, where n is a positive integer, जहाँ पे n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, हेंस प्रूव्ड। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। नहीं समझे, समझा सर। सर क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ सर। हाँ देखो 7 में कैसे सॉल्व करते हैं। 7 है, f ऑफ x फंक्शंस दिया है अपने को, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3, और कंडीशन दिया है इफ x लेस देन इक्वल्स टू -3, ठीक है, x लेस देन इक्वल्स टू -3 पे मॉड x प्लस 3, ठीक है, और -3 से x का वैल्यू +3 है, तो उस पे दिया है -2x, ठीक है, और थर्ड दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इस पे दिया है 6x प्लस 2, ठीक है। फंक्शंस का 3 वैल्यू दिया है और बोलता है कि कंटिन्यूटी चेक करो, ठीक है, और कुछ बोला है कि किस पे कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है, नहीं बोला है, ठीक है, तो नहीं भी बोला है ने, तो अपने को फंक्शंस किस पे चेक करेंगे, ठीक है, जिस पे इंटरवल दिया है। अब देखो इंटरवल इसमें क्या दिया है, x लेस देन इक्वल्स टू -3, फिर -3 से +3 है, ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू +3 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने तुमको -3 पे भी चेक करना पड़ेगा और +3 पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, दोनों पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि -3 से +3 तक है हमारा होल इंटरवल। देखोगे तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, -3 से +3 तक है, तो -3 पे भी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा और +3 पे भी चेक करना पड़ेगा, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। तो अपना काम बनता है कि दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि -3 से +3 है, तो एक बार पहले -3 पे चेक करो फिर +3 पे चेक करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, -3 पे चेक करेंगे। हमारा सोल्यूशन आएगा एट x इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो पहले हम लोग -3 पे चेक करते हैं कि फंक्शंस कंटिन्यूअस
है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा LHL, क्योंकि LHL RHL सब निकालना पड़ेगा इसमें, लेस देन ग्रेटर देन दिया है। तो LHL लिमिट x टेंड्स टू -3, -3 पे निकाल दो, -3 पे पावर माइनस आ जाएगा f(x), यही है। तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 पे माइनस, ठीक है। अब f(x) -3 से छोटा, तो देखो x का वैल्यू -3 से छोटा पे क्या दिया है, mod x प्लस 3 दिया है। तो फंक्शंस का वैल्यू आ जाएगा mod x प्लस 3, यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन करके ही बता देता हूँ, डायरेक्ट तो वैल्यू कर पुट करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। डायरेक्ट देखो अगर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू -3 रखेगा, ठीक है। तो अब अपने को पता है कि mod x जो होता है एक बार पॉजिटिव खुलता है और एक बार नेगेटिव खुलेगा। तो मॉड फंक्शंस का डिफिनेशंस क्या पढ़े यहाँ पर, तो उसका यूज करना पड़ेगा। तो f(x) इज इक्वल्स टू, अगर mod x है तो अपन पढ़े हैं कि mod x जो होता है एक बार +x होता है, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और एक बार -x होता है, कब, तो x लेस देन 0 पे होता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन भी लगा देते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन ही करना बोर्ड के हिसाब से, और कॉम्पिटेटिव में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे कि पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू, x के जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे -3 माइनस h, लेफ्ट हैंड में माइनस करते h को, यहाँ से लिखेंगे कि एज x टेंस टू -3 पे पावर माइनस ये है, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करोगे LHL में, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से LHL इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन का वैल्यू क्या दिया mod x, तो यहाँ पे आ जाएगा mod ऑफ x, x से जगह क्या लिखोगे -3 माइनस h, x का वैल्यू यही रखेंगे -3 माइनस h प्लस 3, यही दिया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ से जब निकलेगा तो मॉड के अंदर है, ठीक है। तो भाई ये दोनों माइनस है, तो अगर माइनस साइन कॉमन ले लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, वैल्यू बराबर लिखे ना -3, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव दोनों है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली तुम्हारा, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3 प्लस h, ठीक है, +3, तो ये माइनस है लेकिन मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आ जाएगा 3 प्लस h प्लस 3, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुमको लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस 3 6 प्लस h, और h का वैल्यू कितना है 0, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना गया हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली राइट हैंड भी निकाल लेंगे। तो यहाँ तक समझा क्या, इसमें कोई डाउट है पहले बताओ, सर बोलो। सर डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 3 में वैल्यू पूछने कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन सब्जेक्टिव में ने कॉम्पिटेटिव वाला रहा, ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट कर देना, उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में ने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब प्रोसीजर दिखाना पड़ेगा कैसे आता है, डायरेक्ट भी आता आएगा वही आंसर आएगा, लेकिन ये मतलब अगर बोर्ड में आया तो ये मेथड से करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वो डायरेक्ट मेथड से आ जाएगा, उससे भी आंसर वही आएगा, नहीं समझा। हाँ सर। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट लगाना, मैं दोनों बता देता हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन बता दिया, उसके बाद मैं एक डायरेक्ट वाला ही बता दूंगा, उससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्ट ही बताने वाला था, एक्चुअली मैं डायरेक्ट ही बताता, लेकिन पिछले साल कुछ बच्चा डायरेक्ट बनाया था ना, तो स्कूल में नंबर काट लिया था,
ठीक है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना स्कूल में। वो लोग टेस्ट दे रहा था ना यूनिट टेस्ट में, तो उसमें नंबर काट लिए थे इसमें ये क्वेश्चन में, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना स्कूल वाले पेपर में। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 3 प्लस, ठीक है। अच्छा हाँ, लेफ्ट हैंड साइड है तो -3, नहीं वो एक क्या करना पड़ेगा, x टेंस टू -3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि -3 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली लिमिट x टेंस टू, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, यानी अब -3 से बड़ा वाला। अब फंक्शंस देखो, -3 से बड़ा वाला x का वैल्यू -3 से बड़ा और 3 से छोटा कितना दिया, -2x दिया है। तो फंक्शन का डिफिनेशन अब चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, -2x, ठीक है। ये आ जाएगा, इसमें भी वही मेथड्स लगाना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स टू -3 प्लस h, ये स्टेप लगाना, एज x टेंस टू -3 प्लस, तो h टेंस टू क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0 आएगा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो RHL में, तो हमारा आ जाएगा RHL इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमारा -2 है, उसको एज इट इज रखेंगे और x की जगह क्या लिख देंगे, -3 प्लस h। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, -3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 6 -2h, ठीक है। अब लिमिट का वैल्यू रख दो, तो 6 -2 इंटू एच, एच का वैल्यू 0, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो LHL भी 6 आया था और RHL भी 6 आया था, ठीक है। तो फाइनली LHL इज इक्वल्स टू RHL हो जाएगा, ठीक है। अब फंक्शंस का वैल्यू निकालते हैं, किस पे, तो -3 पे, एग्जैक्ट -3 पे। तो देखो डेफिनेशन क्या दिया है, एग्जैक्ट -3 पे क्वेश्चन दिया है, ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, -3 पे यही वाला दिया है, मॉड वाला, मॉड ऑफ x+3, ठीक है। तो हमारा फंक्शंस का वैल्यू आ जाएगा मॉड ऑफ x+3, मॉड ऑफ x+3 यही दिया है, और x का वैल्यू कितना रखोगे, -3, तो मॉड ऑफ -3+3। अब मॉड नेगेटिव हो या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, 3+3 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा तीनों वैल्यू सेम आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे कि दैट इज LHL is equals to RHL is equals to f(3). हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है f(x) is continuous at x equals to -3 पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट पे चेक किए सिर्फ, किस पे, -3 पे। तो सिमिलरली अब किस पे चेक करना पड़ेगा, +3 पे, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया इसमें, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकता अगर यही क्वेश्चन मान लो ऑब्जेक्टिव में आता या फिर कोई कॉम्पिटेटिव में, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करता। तो डायरेक्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, पहले बताओ इसमें कोई डाउट, इतना पहले बताओ। हेलो, आवाज आ रहा है तुम लोग को, हाँ सर। हाँ सर। नेटवर्क बीच में गड़बड़ हो गया था। अच्छा हाँ, क्या बोल रहा था मैं, कि यहाँ तक जो बताया पहला मेथड्स, इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ, इसमें कोई स्टेप नहीं समझा तो पूछो। नहीं सर। तुमको वंशिका समझ रहा है, हाँ सर। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, बस लिमिट निकाल रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब इसी को देखो डायरेक्ट मेथड से अगर तुम्हारी इच्छा हुआ बनाने का तो बना सकते हो, लेकिन स्कूल में मत बनाना, ठीक है, क्योंकि नंबर नहीं देता, इसीलिए मैं बता दिया।
अब मान लो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट, जब डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो देखो इसमें क्या हो गया। क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शंस का वैल्यू दिया है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 एक्स लेस देन इक्वल्स टू -3 -2x, ये दिया है -3 से +3 और 6x+2 दिया है। ठीक है, अब ये दिया है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अभी हमने -3 पे निकाला ना इनडायरेक्ट मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से। अब मैं +3 पे डायरेक्ट करके बताता हूँ। ठीक है, और इसका -3 पे तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन सेकेंड वाला मैं स्टेप बता देता हूँ, टाइम बच जाएंगे हमारा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो लिमिट चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू किस पे 3 पे, दूसरा पॉइंट पे, ये डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, तो LHL निकालते हैं। LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, 3 से छोटा, लेकिन +3, पहले वाला -3 था, 3 से छोटा, तो लेस देन 3 पे कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, फंक्शन का वैल्यू कितना दिया अपने को, -2x। ठीक है, अब वैल्यू रखो, x की जगह क्या रखेगा, 3 रखेगा, -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6, तो LHL आ गया -6। अब RHL निकालते हैं, तो RHL आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन का वैल्यू 3 से बड़ा, 3 से बड़ा में देखो 6x+2 दिया है, यहाँ से आ जाएगा फाइनली लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और ये हो जाएगा 6x+2। अब x का वैल्यू डायरेक्ट 3 रखो, तो 6 × 3, ठीक है, +2, ये कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो LHL RHL के बराबर ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। जब LHL RHL के बराबर ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 पे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, तो फंक्शंस तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिखेंगे दैट इज एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू +3। यही हो गया हमारा आंसर। तो ये डायरेक्ट के लिए ठीक है MCQ में, लेकिन बुक वाले में तुमको ऐसे ही चेक करना है +3 पे, जैसे हमने अभी ये सारा सॉल्व किया, RHL निकाले थे और LHL निकाले थे। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, समझा सर। और बोलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 14 और 16 भी वैसे ही करेंगे ना? देख लेता हूँ, 14 में क्या, हाँ सेम ही है, 14 वही है जैसे अभी बताया ना वैसे। 14 में भी देखो, बता देता हूँ मैं, जिसमें नहीं लिखा रहा तो कैसे डिसाइड करोगे अपन, मतलब लिमिट कौन कौन से पॉइंट में निकालना है, तो वो क्वेश्चन से ही पता चल जाता है अपने को। क्वेश्चन पे जो इंटरवल दिया रहता है ना, वहां से समझ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है एफ ऑफ एक्स, फंक्शंस दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 दिया है, ये तो पूरे कांस्टेंट ही फंक्शन दिए, ये दिया है x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 पे 3 दिया है, और 4 दिया है 1 से लेके x का वैल्यू 3 तक। ठीक है, और 5 दिया है 3 से लेके, अच्छा इसमें इक्वलिटी भी लगा है, 3 से लेके 10 तक। ठीक है, अब तुमको देखो इसमें कैसे निकालना है, देखो LHL भी निकाल सकते हैं और RHL भी निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट मिल गया कि तुमको एट x इक्वल्स टू 1 पे निकालना है। दूसरा देखो
3 लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3 दोनों है, तो x इक्वल्स टू 3 पे निकालना। अब 10 तो बस एक ही बार यूज है, सिर्फ लेस देन 10 ही है, ग्रेटर देन 10 है ही नहीं, तो इस पे तो नहीं निकाल सकते लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड ही पता है, राइट हैंड नहीं पता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इसका नहीं चेक कर सकते अपन, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन नहीं। इसीलिए इस केस में 2 पॉइंट पे निकालना है, 1 पे और 3 पे। तो इन जनरल ऐसे ही पता चल जाता है अपने को कि लेस देन ग्रेटर देन, अगर लेस देन ग्रेटर देन दोनों पे फंक्शंस दिया है तो आराम से उस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो इसमें 1 पे चेक करना पड़ेगा और 3 पे चेक करना पड़ेगा, और 10 पे तो नहीं चेक कर सकते, क्योंकि 10 पे LHL ही पता चलेगा, RHL पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 10 है ही नहीं इसमें। इसीलिए सिर्फ 1 और 3 पे ही चेक कर सकते हैं। नहीं समझे? समझा सर। ये जैसे बताया मैं, समझ रहे ना, ये देखो लेस देन मतलब 1 पे LHL चेक कर सकते हैं, और ग्रेटर देन 1 RHL चेक कर सकते हैं, और इक्वल्स टू तो है ही इस पे, इक्वल्स टू। वैसे ही 3 पे LHL चेक कर सकते हैं, RHL चेक कर सकते हैं, और इक्वल्स टू है ही। लेकिन अगर 10 पे चेक करेगा तो 10 पे सिर्फ लेस देन है, तो LHL सिर्फ निकाल पाएंगे, RHL पता ही नहीं चलेगा अपने को क्या आता है। तो इसीलिए 10 पे चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसीलिए सिर्फ 1 और 3 पे ही निकालेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 16, उसके बाद कौन सा वाला, 15 की 16। 15 भी ऐसा ही है, सेम है, 16 भी वही है, सेम ही है, 15 16 14 एक ही जैसा है, ठीक है। हाँ सर। समझ रहे हो वंशिका कैसे करना है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। 17 भी सेम है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करना, ए बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा ही वाला भी बता देता हूँ, देखो 17 वाला जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछता है पेपर में, बोर्ड वाले पेपर में। देखो क्वेश्चन है हमारा 17। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी में रिलेशन पूछ रहा है, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, अच्छा फंक्शंस डिफाइंड है, यानी फंक्शंस का वैल्यू दिया है कुछ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शंस का वैल्यू दिया है ए एक्स प्लस 1, और ये कब दिया है, तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 पे ये होगा, और एक्स ग्रेटर देन 3 पे फंक्शंस का वैल्यू आएगा बी एक्स प्लस 3, ठीक है। 2 इंटरवल में दिया है, और ये बोलता है कि इज कंटिन्यूअस, ये ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है। तो a और स्मॉल b के बीच में रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो अपन सिंपल सीधा सीधा LHL और RHL निकाल लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि फंक्शंस हमारा ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो पहले LHL निकाल लेंगे, ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, ठीक है। तो LHL निकालोगे तो कितना आएगा, LHL निकालते हैं। इसमें भी डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक लाइन लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, फंक्शंस कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 3 पे, तो दैट इज LHL इज इक्वल्स टू क्या होगा, RHL होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, फंक्शंस का वैल्यू 3 पे, सारा वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। तो पहले LHL निकाल लेते हैं, तो LHL निकालेंगे, तो LHL में आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, तो लेस देन 3 पे फंक्शंस का वैल्यू कितना दिया, ax प्लस 1, ax प्लस 1। अब x का वैल्यू एक तो 3 प्लस h करके भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट ही मैं रखता हूँ वैल्यू कितना आ जाएगा, x के जगह 3, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 1, ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये आ गया तुमको इसका वैल्यू LHL का, ठीक है, 3a प्लस
सिमिलरली किसका निकालेंगे, RHL का, तो RHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मतलब ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 पे कितना दिया है, bx प्लस 3 दिया है, फंक्शंस का वैल्यू दिया है bx प्लस 3, x का वैल्यू 3 रखोगे कितना हो जाएगा 3b प्लस 3, ये आ गया हमारा RHL, तो दैट इज RHL कितना आ जाएगा 3b प्लस 3, ठीक है, x का वैल्यू 3 रखे 3b प्लस 3, ठीक है, इस ये हमारा RHL होगी, ठीक है। अब बाय क्वेश्चन से कंटिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल्स टू RHL ऑलरेडी होगा, तो फंक्शन का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन क्या हो जाएगा LHL इज इक्वल्स टू RHL, ठीक है। तो LHL कितना था हमारा, LHL था 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 और RHL कितना दिया 3b प्लस 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, तो बोल रहा था कि LHL और RHL के बीच में रिलेशन निकालना है, तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3a, ये 3b प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं 3b और प्लस 1 को उधर लेके आ जाते हैं 3 माइनस 1, फाइनली कितना आ जाएगा 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 2, यहाँ से आ जाएगा दैट इज a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3, यही आ जाएगा a और b के बीच में रिलेशन, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो और सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल्स टू माइनस बी उधर जाएगा प्लस बी प्लस 2/3, यही रिलेशन आ जाएगा a और b के बीच में, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। नहीं समझा, समझा सर। समझा सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 18, 18 में क्या बोलता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। अच्छा, यानी इसमें पूछ रहा है कि लैम्डा जो है उसका वैल्यू पूछ रहा है, और अगर मान और फिर पूछ रहा है कि वही फंक्शन हमारा अगर वैल्यू लैम्डा का रख दिया तो 1 पे हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसमें 0 पे चेक करना पड़ेगा, फिर 1 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो क्वेश्चन नंबर 18, में दिया है फंक्शंस f of x is equals to lambda times of x square minus 2x, और कंडीशन दिया है x लेस देन इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट है 4x प्लस 1, और ये दिया है x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये दिया है और ये ऑलरेडी 0 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो LHL इज इक्वल्स टू RHL हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग 0 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग LHL निकालते हैं, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से LHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, लेस देन 0, लेस देन 0 पे पहला वाला आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही आएगा बाय डेफिनेशन से। अब इसमें तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या डायरेक्ट भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 रखेगा तो देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 0, यानी ये तो पूरा 0, 0 मल्टीप्लाई लैम्डा, तो 0 ही आ जाएगा। LHL 0 आ गया। RHL अब निकालो, RHL निकालेंगे तो RHL में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे कितना दिया है 4x प्लस 1, फंक्शन का वैल्यू दिया 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1, तो x का वैल्यू 0 रखेगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, यानी ये कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो LHL 0 आ गया और RHL 1 आ गया, ठीक है, यानी ये कंटिन्यूअस है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे यानी ये फंक्शंस जो है दैट इज LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, ठीक है। LHL RHL के बराबर है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, चेक करने के लिए बोल रहा था कि 10 f of x is not continuous, f of x is not continuous at x equals to 0, 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, for any value